एंड वेलकम। मैं हूँ आरजे जूही फ्रॉम 92.7 पे एफएम। सुबह 7 से 11 आप मेरा शो सुनते हैं बिग मॉर्निंग बीट्स। और 4 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। सो कैंसर के बारे में हम लोग जब भी बात करते हैं सबसे पहली चीज़ तो हम डर जाते हैं, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने अपने फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में केसेस देखे हैं, बहुत फेटल रहते ही हैं। बट द गुड थिंग इज़ कि ज़्यादातर कैंसर्स क्योरेबल होते हैं, प्रिवेंटेबल कह सकते हैं, प्रिवेंटेबल भी होते हैं कुछ। आज दिन में कह सकते हैं। तो इस सारी जो चीज़ें हैं ना कैंसर के बारे में, इनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं विद आवर एक्सपर्ट डॉक्टर दीपक भारती, जो कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं एसएमबीडी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सो डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम। 4 फेब को कैंसर अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है और इस बार का थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कैंसर क्या है, कैसे होता है, ये तो बहुत सारे लोग अब जान चुके हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि प्रिवेंटेबल, जैसे आपने कहा, तो कौन कौन से प्रिवेंटेबल हैं और कैसे प्रिवेंट किए जा सकते हैं? सो इसमें मैं 2 बातों में आऊँगा। जो प्रिवेंटल वर्क की बात की हमने, बेसिकली इसका शुरुआत हुआ, जैसे अभी शुरुआत में अगर आपने सुना पिछले 2 सालों से एक वैक्सीन आई है एचपीवी नाम से, तो जो कि बेसिकली व्हाट इज हैपन, इट्स एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एक वायरस के खिलाफ है। तो वो वायरस जो कैंसर कर सकता है वो सब प्रिवेंट किए जा सकते हैं उससे। सर्वाइकल कैंसर टॉप द लिस्ट में है, बट उसके अलावा एनल कैंसर, उसके अलावा आपका लिम्फोमास, ये सब चीज़ें ये वायरस करता है। ठीक है, इट्स नॉट द सर्वाइकल कैंसर, उसके रिस्क भी इन सब चीज़ों से कम किए जा सकते हैं। तो अगर हम आज के बोले तो अगर हम इंडिया की बात तो करें, ये सारे फीमेल्स में ही होते हैं? लिम्फोमास कैन हैपन मेल एंड फीमेल, क्योंकि जनरली ये जो वैक्सीन की आप बात कर रहे हैं ये फीमेल्स को ही बोलते हैं कि 13 साल से कम एज की गर्ल्स ये लगवाएं। उसमें क्या हुआ, बेसिकली ये वैक्सीन जो बनाई गई है, क्योंकि वो वायरस जो है वो एनल कैंसर करता है, वो वायरस जो है लिम्फोमास करता है। तो जो डाटा था, जो स्टडीज़ हैं, वो सर्वाइकल कैंसर के लिए हैं। बट अगर वो वायरस कट कर रही है तो इंडायरेक्टली वो उनका रिस्क भी कम करेंगी, तो उस एजम्पशन में बात कर रहे हैं। तो सर्वाइकल कैंसर 80% प्रिवेंट किया जा सकता है अगर ये जैसे बताया वैसे लिया जाए तो 80% इज अ नंबर टू से। और इंडिया में सर्वाइकल सेकंड इन लिस्ट टू कॉज द कैंसर। फर्स्ट में ब्रेस्ट है, देन सर्वाइकल है, देन ओवरी कैंसर है। तो अगर आप सर्वाइकल कैंसर को इतना प्रिवेंट करते हैं तो कितना बर्डन कम हो जाएगा। दिस इज ओनली फॉर फीमेल्स और एवरीबॉडी? नो, सर्वाइकल इज ओनली फॉर द फीमेल्स ओनली। नो, जो आप, अच्छा, हाँ, दैट ओवरी और ब्रेस्ट तो फीमेल्स का बता रहा हूँ। तो अदरवाइज अगर आप बताएं, अदरवाइज वर्ल्ड वाइड अगर आप डाटा की बात करें, अगर मैं आपको एक बात हराने की बताऊँ, अभी लास्ट ईयर जो ग्लोबल डाटा था 14 लाख जो आपकी न्यू केसेस आए हैं इंडिया में, जो डाटा बना है उसमें से फीमेल्स को ज़्यादा हुआ है एज टू मेल्स। फीमेल्स आर 7.2 lakhs, मेल्स आर 6.9 lakhs। तो 30,000 ज़्यादा हुआ है फीमेल्स को। In spite smoking, alcohol, and by taking a male as population, still females are getting more cancers in India. रीजन मोस्ट अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, जैसे कि आप समझ रहे हैं, बट काफ़ी फैक्टर्स हैं। मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले डेवलपमेंट हो रही है, हम डेवलप नेशन तक बनते जा रहे हैं, फीमेल्स अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंट हो रही हैं, जॉब्स कर रही हैं, बट 3 चीज़ें वो छूट रही हैं उनके हाथों से। मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले बिकॉज ऑफ एम्बिशियस अदर वे अराउंड, दे आर डिलेइंग द मैरिज। नंबर 1, डिलेइंग मैरिज इट्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर। नंबर 2, ऑब्वियसली जब मैरिज लेट होगी तो बेबी लेट होंगे। हाँ, बेबी लेट होंगे तो आपको हार्मोन इम्बैलेंस होगा, उसका भी रिस्क बढ़ता है। और आज डेट में बच्चे ज़्यादा करें, बट लो यानी अगर हम सिंगल में अगर आ गए, आज डेट मैक्सिमम पॉपुलेशन सिंगल ओनली, तो वो भी रिस्क फैक्टर है। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है दैट फीमेल्स आर वर्किंग प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर, दे आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर लीव, पोस्टमार्टम लीव, मैक्सिमम दे गेटिंग 3 months लीव ओनली। जो पहले 6 month लीव देते थे, पहले तो फीमेल घर में रहते थे। यार लीव लेते नहीं है, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि देखो जी मैंने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली, या यू नो मैंने सिर्फ एक हफ्ता, एक महीना छुट्टी ली and then I went back to work. There are 2 ways to see that. Number 1, due to the salary aspect, because they are getting only 3 months leave, तो वो एक्सपेक्ट भी है। दूसरा कि अगर नहीं, जैसे सॉरी टू इंटरप्ट, जैसे फॉर एग्जांपल करीना कपूर when she was pregnant, तो वो बड़ा वो बताती हैं कि मैं अपने लास्ट डे तक आई वाज वर्किंग when she was expecting the baby, तो उसको तो कोई वो नहीं था ना प्रेशर उस तरह का, शी वाज ऑन हर ओन। बट मतलब वो ये चीज़ बताती हैं अक्सर कि मैं लास्ट डे तक काम कर रही थी, और उसके बाद पोस्ट उसमें भी जब वो पीरियड आता है आपका नर्सिंग पीरियड जब आता है, उसमें भी शी स्टार्टेड वर्किंग वेरी अर्ली। तो इज इट हेल्दी, इज इट एडवाइजेबल? दिस नथिंग लाइक द वर्क। आप वर्क नेक्स्ट डे से चले जाएं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। प्रॉब्लम ब्रेस्ट फीडिंग में आ रही है।
व्हेन लेडी विल गो टू द जॉब ब्रेस्ट फीडिंग कौन करवाएगा? प्रॉब्लम वर्क तो आप एक दिन पहले नेक्स्ट डे चले जाओ ऑफिस में, दैट इज गुड फॉर हेल्थ, देयर इज नथिंग प्रॉब्लम दैट। आई एम सेइंग बिकॉज ऑफ कट शॉर्ट ऑफ 6 मंथ लीव, 6 मंथ ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे, 3 मंथ आपके माइनस हो गए, आप नेक्स्ट डे से चले जाते हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग कौन करवाएगा? बच्चे विल गेट द बॉटल फैट। तो ब्रेस्ट फीडिंग ना करवाना इट्स अ रिस्क टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, वो बात चल रही है यहाँ पर। इट्स नॉट द वर्क, इट्स दैट डिवाइड ऑफ कि मे बी हेल्थ पर कुछ उसका इम्पैक्ट आ रहा है कि आप बहुत अपने आप को एक्सर्ट कर रहे हो। पहले फीमेल अगर घर पे थी तो आप बताओ 1 साल से लेकर 1.5 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती थी, वो कट हो गया 6 मंथ तक, बिकॉज 6 मंथ में आपको ऑफिस जाना, तो दिन का पार तो चला ही गया, उस पर प्राइवेट में 3 मंथ्स की लीव है। इज देयर एनी पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स या फ्रीक्वेंसी के दिन में इतनी बार ब्रेस्ट फीड कराना There's चाहिए या एक बार भी कराया No. तो इट्स फाइन? दिस नॉट अ नंबर ऑफ फीड्स, बिकॉज बच्चे की अपनी ग्रोथ है ना, अगर आप फीड्स की बात करो तो इट्स ओवरली भी चलती है, टू ओवरली, इट्स नॉट द बच्चा कितना लेना चाहता है और कितनी मात्रा फॉर में। द फीमेल्स हेल्थ नो, मैक्स जितना दे सकते हैं, ठीक है। और नंबर 2 प्रॉब्लम यह है कि जितना बच्चा दूध पिएगा तो माँ को भी उतनी दूध की मात्रा लेनी है, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग, जितना बच्चा ब्रेस्ट फीड करेगा तो अपना उनका फैट नेट जा रहा है, तो उसके अंदर पेशेंट फैट तो शील गेट स्लिम एंड वीक हो जाएंगी, तो उनको उतनी डाइट पे इतना कंटेंट लेना भी है ताकि वो बच्चे को भी दे पाए, अदर क्या होगा वो बच्चे को दे रहे हैं बट खुद वीक होती जा रही है। अच्छा, जैसे आपने दूध का जिक्र किया, तो आजकल हमारे डॉक्टर, पहले गूगल होता था, अब गूगल के साथ साथ सोशल मीडिया भी आ गया है, तो बहुत सारे हम वीडियोस वगैरह देखते हैं जिसमें एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि दूध इज़ नॉट हेल्दी, दूध पीना बंद कर दीजिए, दूध जहर है, ये वो दिस दैट, और ऐसी बहुत सारी और एडवाइसेस और ओपिनियंस सोशल मीडिया पर आते हैं कि कैंसर के बारे में भी ये खाएंगे तो कैंसर ठीक हो जाएगा। एक बहुत प्रोमिनेंट फिगर ने भी कहा था कि मेरी वाइफ को हमने डाइट से और सब से ठीक कर लिया, तो कितना सही है ये? ओके, सो बेसिकली अगर मैं बताऊँ, लास्ट ईयर एक आर्टिकल आया था बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, स्पेशली इंडिया के लिए, उन्होंने ये बताया कि इंडिया में हमारे पास 15 ट्रिलियन लीटर दूध एक दिन में कंज्यूम होता है। नो आता आता है। कंज्यूम 45 ट्रिलियन लीटर होता है, 3 टाइम्स मोर होता है। अब पॉइंट आप खुद समझ जाओ कि जितना बन रहा है और मात्रा 3 गुना ज्यादा है, वो कैसे बन के आ It रहा is है? because of the quality of the Quality. milk. ये डाटा है, इट्स इन द डोमेन, 3 टाइम्स ज़्यादा, 15 ट्रिलियन लीटर्स कितना हुआ, 40 ट्रिलियन कितना हुआ, कितना बन रहा है, वो 3 गुना हम ले रहे हैं। और हम घर की बात करें, आप भी घर में आते हो, हाँ जी आपने तो दूध में पानी तो नहीं डाला हुआ, ये डाला तो कम डालना है, आपको पहले पता होता है पानी डाला हुआ है, बट आप समझना कि थोड़ा कम डाला हो तो ले लेंगे, ऐसा ही है ना। पहले लोग बोलते थे दूध में पानी तो नहीं डालना, अब वो- लोग ये सोचते हैं कि दूध में पानी ठीक है, पानी में दूध नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली प्रॉब्लम दैट वी नो दैट वी आर ईटिंग दैट मिल्क विद दिस, उसमें ब्यूटीज हैं, उसमें पानी की वो है, इसलिए एडवाइस किया गया कि इवन एनिमल को जो खिलाया गया है, जिसका मिल्क हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो भी तो प्रॉब्लम मैं भी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि लेना तो उसी से है। हाँ। अब क्या प्रॉब्लम है कि हमारे पास हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, जैसे मैं आपकी बात करूँ कि आज जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपकी जो लैंड है वाली कम हो रही है, बिकॉज वहीं पर आपके सब रोड्स बन रहे हैं, तो जब आपकी एक लैंड्स कम हो रही है और आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो कैसे वो पूरा किया जाएगा बैलेंस को? तो बैलेंस कैसे पूरा किया जाएगा? डेटा आपको उसको इंजेक्शन देने हैं, आपको उसके ब्लड डालना है, वो जो उसमें जो आपका मिल्क आ रहा है वो विद डेट इंजेक्शन प्रोडक्ट्स के साथ आ रहा है, स्टेरॉइड लेके चलें, वही आपकी बॉडी में जाके हार्मोन बैलेंस करेगा, डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम PCOD या चीज़ें लेके आएगा। तो बताया गया है कि डेट गुड मिल्क इज़ नॉट हार्मफुल, यानी कि जो मिल्क जो इम्प्यूरिटीज है वो मत लेना, ये बात चल रही है। मिल्क तो आप पैदा बच्चों को दे रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि इट्स नॉट गुड हेल्थ? तो प्रॉब्लम इज डेट कि इम्प्यूरिटीज के कारण वो हमारे हाथ में नहीं है, दैट आई शुड टेक एक्शन ऑन दैट, अदरवाइज नो मिल्क इज हार्मफुल ऑलवेज। अक्सर ये भी कहते हैं कि कैंसर इज अ लाइफस्टाइल डिजीज, कितना सच है? यानी कि इसमें मैं बोलूँगा कि पूरा सच है, बट ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि सब कुछ उसी कारण है। देयर आर सर्टन थिंग्स जो लाइफ स्टाइल के द्वारा ना भी हो, और आज की डेट में अगर बात करें, हमारे पास बच्चे भी आते हैं, उनको तो लाइफ स्टाइल कितना जेनेटिक है, कितना लाइफस्टाइल है? बेसिकली दोनों का मिक्सचर है। कुछ प्रॉब्लम, जैसे अगर आप लंग कैंसर की बात करें तो मेजॉरिटी पेशेंट्स आर बिकॉज ऑफ सिगरेट स्मोकिंग ओनली, बट दे आर फीमेल्स विच आर नॉट स्मोकिंग बट स्टिल गेटिंग थिंग्स बिकॉज ऑफ सर्टन म्यूटेशंस, ठीक है। वो किसी के हाथ में नहीं, वो ऊपर वाले की देन है। आपने बच्चा पैदा हुआ, चीज़ें ऐसी चीज़ें यूवी रेज आ रही हैं, ऊपर से बॉडी में ऐसी चेंजेस आ रही हैं बिकॉज ऑफ डाइट अदर वे अराउंड दैट इट चीज़ें तो म्यूटेशंस, और उसके कारण भी लंग कैंसर हो रहा है। तो जेनेटिक भी है, ठीक है, लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ भी है, और दोनों कॉम्बिनेशन में चीज़ें ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है ना। और आपने भी एक चीज़ पूछी थी मुझे रिगार्डिंग प्रोमिनेंट फिगर, वो मैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ। बेसिक सर्टन थिंग्स आर देयर, बिकॉज जो उन्होंने कहा बिल्कुल सच है। वो सब चीज़ें जो एक आम नागरिक है, जिसको कैंसर नहीं हुआ है, वो करे,
तो वो चीज़ों का नुकसान से बच सकता है, उसको कैंसर से कम हो सकता है, वो बिल्कुल सही है। जिसको कैंसर है वो अपने डाइट अपने इलाज से इसका इस्तेमाल करे तो वो जल्दी रिकवर हो सकता है। उनके कहने का मकसद ये था कि हमने सब कुछ करवाया बस इसका इस्तेमाल किया तो हम जल्दी ठीक हुए, बट लोगों ने समझा सिर्फ वही इस्तेमाल किया हम ठीक हो गए, वो गलत नोशन चला गया। तो प्लस वो आप इस्तेमाल करें, हर एक को करना चाहिए। उन्हें हल्दी का उस स्टेटमेंट की वजह से कुछ लोगों ने ट्रीटमेंट लेना भी बंद कर दिया। अब उन्हें लगा कि हम दिन में सुबह शहद और गर्म पानी और नींबू का लेंगे सेवन, तो हम ऐसा रूटीन के लिए कहते हैं। हल्दी का बोल दिया उन्होंने, ग्लोए बोल दिया उन्होंने, जो भी रूटीन चीज़ें घर में बताई थी वो सब चीज़ें उन्हें बता दी गई। दे थॉट कि दैट हम ये चीज़ें करेंगे और हम कैंसर को बीट कर देंगे। वो बिल्कुल ठीक है, बट वो एडिशन है, अकेले उससे नहीं आप कर पाओगे, ऐसा साइंटिफिक प्रूव नहीं है। और जिन लोगों को कैंसर नहीं हुआ है वो चीज़ों को सेवन करें, वो चीज़ों का रिस्क कम किया जा सकता है। बहुत सारे मिथ्स हैं कैंसर से रिलेटेड, मतलब जैसे तो सबसे पहले तो यही होता है कि अच्छा कई बार तो कुछ सिम्टम्स आते हैं बॉडी में, कई बार नहीं भी आते। तो सबसे पहले लोग डरते हैं इसी चीज़ से कि इसको छेड़ना नहीं है, अगर छेड़ दिया तो जल्दी फैल जाएगा। इज दैट ट्रू? Okay, there are two things regarding that. Is the most common myth. 100% of patients come to my OPD. They are saying that we have the cancer. Sir, treatment कर दो. The word is biopsy, which ये हम नहीं करवाएंगे। ठीक है, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि इसको अगर हमने छेड़ दिया या इन डोगरी वर्ड लोहा लगा दिया तो इट विल स्प्रेड लाइक एनीथिंग। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, इस पर भी मैं बताता हूँ। बड़े बुजुर्गों ने बहुत अच्छी बात कही है, बट उसका मतलब क्या है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कैंसर की 4 स्टेजेस होती है, 1 2 3 4। ठीक है, 3 स्टेज तक कैंसर का जड़ से इलाज किया जा सकता है, 4th में भी किया जा सकता है आज की डेट में, बट सर्टेन चीज़ें देखते हुए। अब क्या होता है कि जो 4th स्टेज होती है उसमें कभी भी स्टार्टिंग में सर्जरी नहीं की जाती। ठीक है, सर्जरी मतलब कि आपको हथियार से करनी है, लोहा लगाना है, इंस्ट्रूमेंट लगाने हैं। तो उनका मतलब ये था कि बेसिकली जब कैंसर है और स्टेज उस हद में है, उसको आप मत छेड़ दो, बेटर रहेगा। ठीक है, जो ऑलरेडी फैल चुका है। हमने क्या इस्तेमाल किया उसका कि नहीं जी इसको लोहा नहीं लगाना, ये फैल जाएगा। ठीक है, और आज की डेट में अगर आप कहीं भी चले जाएँ, वर्ल्ड में चले जाएँ, यूएस, यूके, टाटा, एम्स कहीं चले जाओ, 100% पेशेंट का इलाज बायोप्सी के साथ किया जाता है। तो उनको क्या होगा, जो सर्वाइवल सबकी बायोप्सी की गई है। तो बेसिकली मतलब ये है कि जब कैंसर अपनी एक स्टेज गुजर चुका है तो उसकी सर्जरी मत करवाएं, बायोप्सी तो उसकी भी करवानी है प्रूव करने के लिए। ठीक है, बिकॉज कोई भी टेस्ट सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन ये बता सकता है कि ये कैंसर जैसा लग रहा है। कंफर्म बायोप्सी से किया जाता है, और बिना कंफर्मेशन से आप इलाज नहीं कर सकते। जो बिल्कुल ही एक मैं जैसे गौर बात है कि आप बिना बायोप्सी प्रूफ के किसी को आप ठप्पा लगा दें कि आपको कैंसर हो गया, तो वी शुड हैव अ रिपोर्ट फॉर दैट। और नंबर 2, स्टेज 4 कैंसर्स पे अनलेस एंड अनटिल द टाइम विल कम यार सर्जरी करनी चाहिए, बट अपफ्रंट सर्जरी नहीं करनी चाहिए। वो उनका मतलब वो था कहने का। ठीक है, बट हमने उसका क्या इस्तेमाल समझा कि डेट कि लोहा लगाएंगे ये फैल जाएगा, विच इज़ नॉट ट्रू। बायोप्सी टू बी डन फॉर ईच। आज की डेट में तो वैसा टेस्ट रहा ही नहीं कि हमने आप काट के करना है। आज डेट में तो अल्ट्रासाउंड नीडल्स हो जाते हैं, जस्ट लाइक पेन नीडल की तरह होता है, जस्ट पुट एंड सैंपल के बाहर आ गए। बट क्योंकि ऐसा हमारे यहाँ पे बताया जाता है, फैल चुका है बात, वी नीड द थिंग। और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बायोप्सी इज़ 100% एडवाइजेबल और सबकी की जाती है। ट्रीटमेंट जो सर्वाइवर भी हैं, जो ट्रीटमेंट ले भी रहे हैं, चाहे आप इंडिया में हैं, चाहे आप यूके में हैं या यूएस में या वर्ल्ड में कहीं पर भी हैं, हमेशा की जाती है। ऐसा कोई पेशेंट इसको हम बायोप्सी एडवाइज नहीं करते या नहीं की जाती। और रिगार्डिंग द मिथ, उसका नोशन ये था जो बड़े क्या गए हैं कि आपको स्टेज 4 को नहीं छेड़ना चाहिए। ठीक है, उसमें रेडिएशन वगैरह कुछ भी नहीं, मतलब बस नो आप समझे नहीं, सर्जरी अपफ्रंट नहीं करनी है, रेडिएशन नहीं करनी, पहले कैंसर कंफर्म तो करना ही है ना, बायोप्सी तो उसमें भी करनी है। ठीक है, पॉइंट इज दैट डोंट हैव टू कर द थिंग्स एंड मेक इट स्पेल लाइक एनीथिंग। like you talked about biopsy and treatment and all those things, तो जब से ये चीज़ें बनी हैं तब से लेकर आज तक ट्रीटमेंट कितना चेंज हो गया है, कितना एडवांस हो गया, कितना सक्सेसफुल हो गया, सक्सेस रेट कितना बढ़ गया है? सो जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ी, ऑब्वियसली सब चीज़ों को देखते हुए कैंसर के अगर आप बर्डन की बात करें, मैं आपको बता ही रहा था कि दैट फीमेल्स आर सुपरसीड द मेल्स इन द नंबर न्यू केसेस ऑफ डेथ्स आल्सो। और 2040 का जो डाटा है, अगर 14 लाख की बात कर रहा हूँ तो ये डाटा बढ़ के 30 लाख जाने वाला है पर ईयर। ठीक है, जो उनका अनुमान लगाया गया उन्होंने। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ऑलरेडी साइंस ने इतनी प्रोग्रेस की है। सबसे इम्पोर्टेंटली जो मैं अगर आपको बताऊँ आज की डेट में कैंसर का इलाज प्रिसाइज हो गया। प्रिसाइज क्या आपने कैंसर का बायोप्सी सैंपल लिया, आपने उसमें सारा का सारा जीन टेस्टिंग किए कि कोई ऐसा जीन तो नहीं है जिसकी वजह म्यूटेशन की वजह से कैंसर हो गया। वो म्यूटेशन अगर आती है तो हम सीधा उसका टेबलेट या उसका इंजेक्शन देते हैं। वी नॉट गिविंग कीमोथेरेपी दीस डेज। आज का टारगेट थेरेपी का वर्ड आ गया। टारगेट मतलब है कि आपने पहले म्यूटेशन चेक करनी है, फिर उस म्यूटेशन के खिलाफ एक दवाई ओरल या आईवी जो भी बनी है
उसको हमने इंजेक्ट करना है और सीधा टारगेट पे इलाज किया जाएगा। तो बाकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम जैसे कीमोथेरेपी लें अगर आप, पेशेंट को वीकनेस, हेयर फॉल सब चीज़ें जाती हैं, तो वो चीज़ों से बच जाएगा, इलाज पूरा स्पेसिफिक हो जाएगा और सर्वाइवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। प्लस इसके बाद अभी लास्ट डेकेड में इम्यूनोथेरेपी नाम की इंजेक्शन आए हैं जो कैंसर सेल की इम्यूनिटी कम करते हैं और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, और विच इज़ इसी एक्शन होगा, बाकी पूरी बॉडी को आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और इम्यूनोथेरेपी आने से पहले इस लंग कैंसर में आई थी, मेलानोमा में आई थी, अब शरीर के हर एक अंग में इसका रोल आ गया है। और सर्वाइवल इफ यू आस्क मी, जब ट्रायल शुरू किया था, सबसे पहला पेशेंट जो था इसमें एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएस थे, जो ट्रायल में खुद आए, उनको मेलानोमा था, उन्होंने बोला कि ठीक है ट्रायल चल रहा है तो अभी जस्ट प्रोसेसिंग, तब मार्केट में दवाई आने से पहले ट्रायल किया जाता है। तो आज 2014 में ट्रायल शुरू किया था, 24 चल रहा है एंड शी स्टिल लाइक फॉर दैट आफ्टर टेकिंग दैट इंजेक्शन फॉर 2 इयर्स। तो आज की डेट में, और ये सारे इंजेक्शन स्टेज 4 की बात कर रहा हूँ मैं, सबका स्टेज 4 का इलाज है। और आज की डेट में लंग कैंसर में एक ऐसी टेबलेट आ गई है, अगर वो जिसका रिपोर्ट वो पॉजिटिव आती है, दे विल गेट 9 इयर्स सर्वाइवल इन स्टेज 4 लंग कैंसर, 9 इयर्स मैक्सिमम, ठीक है मैक्सिमम। बट अभी तक डाटा जो, क्योंकि पेशेंट को फॉलो किया जा रहा है, अब तो 9 इयर्स तक रीच कर चुके हैं, मे बी बढ़ भी जाए, ठीक, बट 9 इयर्स तो आया होगा अभी तक। तो 9 इज नंबर टू सेव फॉर स्टेज 4 लंग कैंसर टू गिव विद दैट वन टेबलेट कम इन द हॉस्पिटल ऑल्सो। तो वैसे टारगेट थेरेपी, प्रिसाइज ऑन्कोलॉजी एंड इम्यूनोथेरेपी, ये 3 चीज़ें आई हैं। और इन सब चीज़ों के साथ देखते हुए सर्वाइवल अगर आप हमें बताएं, काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। बट एक चीज़ और भी है कि जो कैंसर की ट्रीटमेंट या चेंजेस की जो टाइप्स पहले हुआ करती थी, वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी हैं। बिकॉज अगर आप बोलें ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, आपका एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है, आपके पेड़ पौधे कम हो चुके हैं, आपका पोल्यूशन बढ़ चुका है, तो कैंसर की जो ट्रीटमेंट पार्ट जो पहले सिंपल इंजेक्शन ठीक किया जाता था, आजकल काफ़ी डोज मात्रा बढ़ानी पड़ती है चीज़ों को ठीक करने के लिए, वो भी अपने आप में सच है, ठीक है। लेकिन कैंसर बड़ा टीडियस हो गया, टफ हो गया ट्रीट करने के लिए पहले की तरह। तो उन सब चीज़ों को बैलेंस को बनाते हुए स्टिल चीज़ें, बट आपको एक प्रॉपर टेस्टिंग अथॉरिटी के साथ मिलके वो टेस्ट करवाना है हर एक पेशेंट को, और उसके अकॉर्डिंग अपना इलाज शुरू करवाना है। आज के हिट एंड ट्रायल नहीं है। यू स्पोक अबाउट अ टैबलेट। आजकल एक टैबलेट का बहुत जिक्र हो रहा है सोशल मीडिया पे। बेसिकली वो डायबिटीज़ के लिए दी जाती है, और उससे किसी एक सेलिब्रिटी ने वो ली और उसका बहुत वेट लॉस भी हुआ। तो अब बहुत सारे लोग वो शेयर कर रहे हैं मेरे जैसे लोगों के साथ कि ये टैबलेट लेने से इंसान पतला हो जाता है, ट्राई दिस। ओके, आप मेटफॉर्मिन की बात तो नहीं कर रहे हैं? आई डोंट नो द ओके, नेम, तो बट डायबिटीज बोला, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब वो एक पिल लेनी है और उससे आप बहुत पतले हो जाते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ये वाली डाइट, ये दिस, ये प्रोसीजर, हाउ सेफ आर दीज? आज की डेट में अगर आप बताएं, हर एक बीमारी के लिए, जैसे डायबिटीज़ है किसी को, तो आप बोलोगे डाइट अलग से है, हाइपर डाइट अलग से है, कम नमक ले लो। आप डायबिटीज़ के बोल रहे हो कि हर कुछ 2 घंटे बाद छोटी छोटी मील्स ले लो, आप मीठा अवॉइड कर लें, सब चीज़ें अपनी जगह सच है। बट एक और सच ये भी है कि आज की डेट में एक लास्ट ईयर एक जर्नल में, काफ़ी रिप्यूटेड जर्नल पे एक आर्टिकल आया था इंटरमिटेंट फास्टिंग का, ठीक है। तो उसमें ये बताया कि 12 आवर्स की ब्रेक है, 12 आवर्स की फीडिंग, ऐसा कंसेप्ट बनाया गया था और लोगों ने फॉलो भी किया, ठीक है। सब कुछ अपनी जगह बिल्कुल सच है, जो भी आपने जैसा करना, बट ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों से आपको चीज़ें आपको उसमें आपको एक्सरसाइज अपनी जगह पे है। आज की डेट में ये बताया गया कि अगर आप 30 मिनट्स ए डे फॉर 5 डेज ए वीक, टोटल 150 मिनट्स ए वीक अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, यू विल इंक्रीज योर लाइफ बाय मोर देन इनफ। डाइट बट जैसे डायबिटीज की मेडिसिन, अगर मेरे को डायबिटीज नहीं है और मैं वो लेती हूँ फॉर वेट लॉस, इज इट एडवाइजेबल? नो, मैं वही बता रहा हूँ। बेसिकली मैं आपको जो ड्रग का नाम बता ही दिया मैंने आपको, वो क्या करता है, उसका साइड इफेक्ट है वेट लॉस में। क्या है? साइड इफेक्ट है दैट वेट लॉस। तो आपने जो आप इतनी तक के लिए आपने साइड इफेक्ट लेके आपने उसको ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उसके और नुकसान भी होंगे, ठीक है। और जैसे आपने बताया वो बिल्कुल ठीक है, बट क्योंकि जो पेशेंट्स हैं, जो फीमेल्स, यंग फीमेल्स हैं, उनको पीसीओडी की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, तो वो जो ड्रग जो आप बात कर रहे हैं डायबिटीज के लिए, वो पीसीओडी के लिए दिया जाता है, ठीक है। वो पीसीओडी का इलाज क्या होता है? वेट लॉस। सभी कहते हैं ना वेट लॉस करो, वेट लॉस करो, वेट लॉस करो, आप ठीक हो जाओगे, तो वो दवाई भी दी जाती है उसके लिए, नो डाउट। बट आप सिर्फ वेट लॉस के लिए अगर आप बोले तो इट्स नॉट एडवाइजेबल, हार्मफुल है। ओके, एक और चीज़ जैसे बोलते हैं मीठा नहीं खाना चाहिए कैंसर पेशेंट्स को, मीठा इज दुश्मन कैंसर का, वो सेल्स ज़्यादा ग्रो करते हैं। फिर एनी साइंटिफिक बैकिंग? साइंटिफिक तो बिल्कुल भी नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है मैं आपको उसमें बताता हूँ। 2-3 चीज़ें हैं। मीठा, हर चीज़ मीठा, जैसे मैं आपको गुड़ की बात करूँ, जैसे मैं आपको चीनी की बात करूँ, तो किसी बात सब कुछ मीठा ही है। आई एम टॉकिंग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं वो ये नहीं कैंसर बना रहे हैं, वो अवॉइड करने चाहिए आपको,
ठीक है। घर के बना हुआ घर को बोलो कि गुड़ ले लो, गुड़ कोई मना नहीं करेगा आपको। सब कहेंगे चीनी की जगह गुड़ ले लो, गुड़ में शिफ्ट हो जाओ, बढ़िया है हर चीज़ के लिए। तो पहली बात है कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप कैंसर सेल्स को आप ग्लूकोज देना यानी मीठा बंद कर दोगे तो वो मर जाएंगे, ऐसा कोई प्रूव नहीं हुआ अभी तक। बट ये भी सच है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आपको अवॉइड करने हैं। आर्टिफिशियल से यू आल्सो मीन रिफाइंड शुगर्स? ऑब्वियसली आई एम सीइंग रिफाइंड शुगर्स आल्सो। ओके, और जो मार्केट में आते हैं स्वीटनर्स? ऑब्वियसली सभी स्वीटनर्स बात जो एक्सेप्ट फॉर जैगरी, आई एम सेइंग एवरीथिंग इज हार्मफुल, बट ऑब्वियसली इसका मतलब में आपको लेना ही है, ठीक है। बट चीनी कुछ हद तक और जैगरी ये आप ले सकते हैं, बाकी उसके अलावा जो भी मार्केट में स्वीटनर्स हैं, जो भी चीज़ें डाली जाती हैं वो सब आपको अवॉइड करना चाहिए। तो सब हमने सोचा था हम 10-15 मिनट की बात करेंगे, बट इतनी सारी चीज़ें बीच बीच में निकलती रही। तो एनीथिंग जो आपको लगता है कि हमने मिस कर दिया एंड इट्स इम्पोर्टेंट? सो बेसिकली जैसे कि इस साल का थीम है, मतलब हर साल रहता है यूनाइटेड बाय यूनिक, तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली जो मुझे लगता है कि डॉक्टर्स तो आगे आके बता ही रहे हैं चीज़ों को, बट दिस अ टाइम ऑफ पेशेंट टू कम फॉरवर्ड, ठीक है। द पेशेंट्स जिन्होंने कैंसर को हराया है, दे शुड कम इन द मार्केट और द सोशल मीडिया और बाय न्यूज़पेपर, जैसे भी उनको पसंद है उन चीज़ों से वो सामने आएँ, ताकि उनका बोला हुआ हज़ारों जो पीड़ित लोग हैं वो सुने और वो चीज़ों से लड़ने की शक्ति पैदा हो। इस साल ये थीम इसलिए दिया गया है कि डेट सोशल मीडिया आप सब हम सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं, मतलब टाइम जो चीज़ों को जिन्होंने हराया है, जो रियल इसके हीरोज़ हैं, दे शुड कम फॉरवर्ड, दे कम इन द पब्लिक डोमेन एंड टेल द थिंग दैट हाउ दे जिंदगी एंड दे विल टेल द ट्रूथ रिगार्डिंग डाइट, लाइफस्टाइल, व्हाट इज हैपनिंग विद देम, और किस तरह से क्या चीज़ें की जानी चाहिए। ये पहली बात। और दूसरी बात जो मैं आपको मतलब इम्पोर्टेंटली बताना चाहता हूँ, वी आर लिविंग इन JNK, वी लिविंग इन जम्मू एंड पेशेंट हैज अ राइट ऑफ ट्रीटमेंट, दे कैन गो टू एनी अदर प्लेस, चाहे जम्मू या दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, कहीं भी जाना चाहें जा सकते हैं। बट मेरी इनको 2 एडवाइजर रहेंगी। नंबर 1, स्टिक टू द पेरेंट हॉस्पिटल इफ यू आर लाइक द ट्रीटमेंट ऑफ डैट, बिकॉज प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमारे पेशेंट्स कैंसर को तो हरा देते हैं बट कैंसर के ट्रीटमेंट से काफ़ी जूझते हैं। दे गो टू एनी प्लेस अपार्ट फ्रॉम जम्मू आउटसाइड, दे गेट ट्रीटमेंट देयर। कीमोथेरेपी में क्या रहता है कि जो फर्स्ट 7 डेज रहते हैं वेरी क्रिटिकल रहते हैं, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, आपके सेल्स कम हो जाते हैं, आप वीक फील करते हो, यू नीड द सपोर्ट ऑफ द हॉस्पिटल एट वन टाइम। तो बिकॉज क्या दूर की वजह से क्या होता है कि वो जा नहीं सकते, वो घर पे ही अपना छोटा मोटा इलाज कर लेते हैं, जहाँ छोटी डिस्पेंसरी में चले जाते हैं, और जहाँ पे किसी हॉस्पिटल जाते भी हैं तो वहाँ पर हॉस्पिटल में डॉक्टर को उनका केस पता नहीं होता है, तो उनसे जो लॉस पेशेंट में रहता है उसमें। तो मेरा ये एडवाइस है कि डैट अगर आपको लगता है कि ये इलाज आपको जम्मू कराना चाहिए, अगर वहाँ करवा रहे हैं तो वहीं पर करवाना चाहिए, वहीं पर रहो, 1 महीना 2 महीने 3 महीने की बात है, जहाँ कम से कम दवाई लगने के हफ्ता 10 दिन वहाँ पर आके फिर आप घर वापस स्टिक टू योर हॉस्पिटल, नंबर 1। एंड नंबर 2, चूज योर हॉस्पिटल वेरी वाइजली। नंबर 2, बिकॉज ऑफ डायरेक्टली फॉर दैट क्वेश्चन दैट आज में कैंसर का इलाज काफ़ी जगह पे किया जा रहा है, ठीक है, बट वी नीड समवन हु टेक ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट थिंग आल्सो। कैंसर किसी का हल्का हो सकता है, तो यू नीड ए कार्डियोलॉजिस्ट देयर, you need a urologist there, you need a nephrologist there, everything in house, because कैंसर किडनी का भी होगा तो वहाँ पर nephrologist होगा, who will see the things। आपको लगाते यहाँ कोई रिएक्शन हो जाए, या आपको ICU केयर मिल जाए, निमोनिया हो जाए, कोई भी आपको डायरिया हो जाए, लूज मोशन हो जाए, वीकनेस हो जाए, तो यू नीड ए सेटअप यहाँ पर ICU भी हो, यहाँ पर ये सारी फैसिलिटी के डॉक्टर्स भी हों, ताकि वहाँ रहते हैं आपको सब इलाज हो जाए, ना कि वो हॉस्पिटल यहाँ पर सिर्फ कैंसर का इलाज हो रहा हो और आपको 8 बजे बंद करके आपको घर भेज दिया जाए और आपको बोला जाए कुछ अगर होगा तो आप यानी किसी एम्बुलेंस चले जाए, कहीं और चले जाएँ, वैसा वहाँ इलाज मत करवाएं। एंड बेसिकली यू शुड बी वाइजर इनफ कि जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर मेरा इलाज चल रहा है और यहाँ पर अच्छा जी ऐसा हो गया तो इसका इलाज यहाँ होगा नहीं होगा, वो सब चीज़ों का पता करें और फिर अपना हॉस्पिटल चूज़ करें। ओके, वैसे तो मतलब हम दुआ करेंगे कि ज़रूरत ना ही पड़े किसी को, बट जियां आखने हैं कि ये शरीर जेड़ा है कुछ ना कुछ लगेगा भी होता, तो अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें होती रहती हैं, बट लेट्स प्रे सर्वे भवन्तु सुखिनः। बट अनफॉर्चुनेटली अगर कभी ज़रूरत पड़े तो इन चीज़ों का ख्याल डेफिनेटली रखना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम। एंड आप सुनते रहें, देखते रहें 92.7 बिग एफएम, धुन बदल